रात के करीब 1 बजे थे। अनिल बाथरूम करने उठा, तो उसे उसकी माँ के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ कुछ ऐसी आ रही थी कि जैसे कोई उसकी माँ के साथ वो सब कर रहा है। उसके बाद अनिल खिड़की के पास खड़ा होकर अपने माँ के कमरे के में झाँक कर देखा कि आखिर उसकी माँ के साथ कमरे के अंदर कौन है? जबकि अनिल के पापा 2 महीने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। अनिल कमरे में देखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन खिड़की में जो शीशा लगा था, उसमें से अंदर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद अनिल दौड़कर छत के ऊपर गया, क्योंकि छत के ऊपर एक छोटी-सी खिड़की थी और वहाँ से कमरे के अंदर का पूरा नज़ारा दिखाई देता था। जब अनिल ने उस खिड़की से झाँक कर देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी माँ किसी अनजान आदमी के साथ लगी हुई थी। वो इस तरह से वो सब करने में डूबी थी कि उसे इस बात की ज़रा भी खबर नहीं थी कि उसे ये सब करते हुए उसका 17 साल का बेटा देख रहा है। अनिल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अपनी माँ को इस हाल में देखेगा। उसकी माँ भी वो सब करने में इस तरह डूबी थी कि अगर ये सब उसका बेटा देखेगा तो क्या सोचेगा। दोस्तों, अनिल अपनी मम्मी के साथ एक शहर में रहता था। उसके पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे और उसकी माँ घर पर रहती थी। अनिल की माँ थोड़ी अलग टाइप की थी। कहने का मतलब उसे जो चीज़ पसंद आ जाती थी, तो वो उसे हर कीमत पर पाने की कोशिश करती थी, चाहे वो कुछ भी हो। सुबह अनिल अपने स्कूल चला जाता था और उसके पापा अपने काम पर चले जाते थे। इस दौरान सारा दिन अनिल की माँ रीना घर में अकेली रहती थी और अपना मोबाइल चलाया करती थी। एक दिन जब वो मोबाइल देख रही थी, तभी उसके पास फेसबुक पर एक लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद वो उस लड़के की प्रोफाइल में जाकर उसकी एक-एक फ़ोटो ध्यान से देखने लगी। जिस लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, उसका नाम राजू था और वो दिखने में बहुत स्मार्ट लग रहा था। इसलिए उसने उस लड़के के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो दोनों फेसबुक पर एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। रात को जब अनिल की माँ मोबाइल चला रही थी, तभी उसे एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, आप बहुत खूबसूरत हो। काश मैं आपका पति होता तो मैं आपको वो सारी खुशियाँ देता, जो आपका पति कभी नहीं दे सकता। मैसेज पढ़ने के बाद अनिल की माँ मुस्कुराते हुए उस लड़के से पूछी कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? तो लड़का बोला, अगर हम मैसेज की जगह कॉल पर बात करें तो बेहतर होगा। उसके बाद रीना उस लड़के को अपना नंबर सेंड कर दिया और उन दोनों की बात करने का सिलसिला शुरू हो गया। पति काम पर जाने के बाद रीना उस लड़के के पास फ़ोन करके बात करना शुरू कर देती थी। धीरे-धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। रीना रोज़ उस लड़के के साथ बात करती थी और उसका बेटा अनिल ये बात नोटिस किया करता था कि आखिर माँ इतनी देर तक किससे बात करती है। एक दिन रीना जब उस लड़के से बात कर रही थी, तो उसके बेटे ने उसे देख लिया। वो अपनी माँ से पूछने लगा कि मम्मी तुम रोज़ किससे बात करती हो? उसकी माँ बोली, बेटा मेरी एक सहेली है और तुमने अपना होमवर्क कर लिया? जाओ अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करो। ये कहकर अब उसने अपने बेटे को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद अनिल अपने कमरे में पढ़ाई करने चला गया। कहीं न कहीं अनिल को भी इस बात का अंदेशा था कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है, मगर वो अभी बच्चा था, इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। अब रीना उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करने लगी थी और जब वो उस लड़के से बात करती थी, तो उस लड़की की डिमांड बढ़ जाती थी। वो रीना से कहता था कि वीडियो कॉल पर पूरी तरह से वो होकर आ जाओ, तब बात करने में मज़ा आएगा। उसके बाद रीना भी उसकी बात मानकर पूरी तरह वो हो जाती थी और उससे बात करने लगती थी। एक दिन जब रीना उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तब उसके बेटे ने उसे देख लिया। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। तुम किसी दूसरे आदमी से बात करती हो। तो रीना बोली, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे मामा से बात कर रही हूँ। वो क्या है ना कि तुम्हारे मामा की तबीयत थोड़ी ख़राब है,
इसलिए मैं उसका हाल-चाल पूछ रही थी। रीना आज भी एक नया झूठ बोलकर बच गई, लेकिन वो कब तक बचेगी? आखिर एक न एक दिन तो उसका सच पकड़ा ही जाएगा। धीरे-धीरे रीना के अंदर से अपने पति और बेटे का डर पूरी तरह से खत्म होने लगा। अब वो उस लड़के से खुलकर बातें करने लगी थी और जब उसका बेटा या पति इस बारे में कुछ पूछता, तो वो कोई न कोई बहाना करके बच जाती। शुक्रवार का दिन था। दोपहर के समय उस लड़के ने रीना को फ़ोन किया। वो रीना से बोला, "आखिर कब तक हमें ऐसे ही तड़पाओगी? कब तक हम फ़ोन पर बातें करेंगे? कभी मिलोगी कि नहीं?" तो रीना बोली, "अभी नहीं, जब हमें मौका मिलेगा तब मिलेंगे।" वो लड़का बोला, "अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे कल तुमसे मिलना है, तो मिलना है।" अब वो लड़का रीना से मिलने की जिद करने लगा। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार रीना उस लड़के की बात मान जाती है। रीना कहती है, "ठीक है, कल मैं शॉपिंग करने के बहाने बाज़ार की तरफ आऊँगी। हम वहीं मिलेंगे।" रीना अंदर ही अंदर उस लड़के से मिलने के लिए बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद अगले दिन जब रीना का पति काम पर चला गया, तो वो उस लड़के से मिलने के लिए घर से निकल गई। उस लड़के ने रीना को पहले से ही लोकेशन भेज दिया था। आधे घंटे बाद रीना उस लोकेशन पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद रीना उस लड़के को फ़ोन किया। उस लड़के ने फ़ोन उठाया। रीना बोली, "मैं यहाँ पर आ गई हूँ। कहाँ पर आना है?" तो लड़का बोला, "तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ।" थोड़ी देर बाद लड़का आया। वो रीना का हाथ पकड़कर एक फ्लैट में ले गया। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तो रीना बोली, "तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो?" तो वो लड़का बोला, "कुछ नहीं, पहले हम अंदर चलते हैं, फिर बात करेंगे।" फिर उसके बाद वो दोनों एक कमरे के अंदर चले गए। जो लड़का था उसने तुरंत अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रीना बोली, "तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया?" वो लड़का बोला, "ताकि हम दोनों अंदर जो कुछ करें, वो बाहर किसी को पता ना चले।" रीना बोली, "यहाँ मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई थी, इससे आगे और कुछ नहीं।" तो लड़का बोला, "देखो रीना, यहाँ तुम आई हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाओगी हम तीनों की मर्ज़ी से।" इतने में कमरे के अंदर से 2 लड़के बाहर निकले। रीना उन्हें देखकर हैरान हो गई थी। रीना समझ गई थी कि अब वो बहुत बुरी तरह फँस चुकी है। उसके बाद वो तीनों रीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगे। वो लोग जिस फ्लैट में थे, वहाँ आस-पास एक भी घर नहीं था। रीना चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। करीब 4-5 घंटे बाद वो लड़के रीना के साथ बारी-बारी गलत काम करते रहे। उसके बाद रीना बेहोश हो गई और वो लड़के रीना को वहीं पर छोड़कर चले गए। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज वो अपने ही फेसबुक फ्रेंड से मिलने जा रही है। वो उसकी पूरी तरह ज़िंदगी एक पल में भी बर्बाद कर देगा। करीब 2.5 घंटे बाद जब रीना को होश आया, तो वो किसी तरह अपने आप को सँभाली और उसी हाल में सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच गई। वहाँ उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। उसके बाद पुलिस ने पहले रीना को उसके घर छोड़ा और पूरी टीम के साथ उन लड़कों की तलाश में जुट गई। रीना को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। जब यह बात रीना के पति को मालूम पड़ी, तो वो भी रीना के साथ खड़ा हो गया। आखिरकार पुलिस ने 2 दिन बाद उन तीनों लड़कों को पकड़ लिया और उनको जेल भेज दिया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने घर परिवार का ख्याल रखें। कहीं ऐसी घटना आपके साथ ना हो। हम किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, सिर्फ़ आपको जागरूकता करने के लिए यह वीडियो बनाई गई है।